देख रहे हैं एजेंडा सीधे IBM 7 हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली से आशुतोष के साथ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे आसमान छूती सब्जियों की कीमत पर। वैसे तो आज करवा चौथ है, पत्नियां व्रत रखे हुए हैं और पति जो हैं वो घर जाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन थोड़े डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। घर जाएंगे तो महंगी कीमतों की वजह से क्या पत्नियों को खुश कर पाएंगे? इस पर आज करेंगे बातचीत और इसी पर है हमारा एजेंडा, क्योंकि सरकार कह रही है बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है जमाखोरी। कितनी जिम्मेदार है कितनी नहीं, लेकिन पहले इस वक्त हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिवाली के पहले महंगाई से आम आदमी के छूटे पसीने। दिल्ली में प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंचा। केंद्र सरकार ने जमाखोरी पर फोड़ा ठीकरा। महंगाई पर सियासी दलों में जुबानी जंग। बीजेपी ने लगाया केंद्र पर महंगाई रोकने में नाकामी का आरोप, तो कांग्रेस गरजी। चुनाव के चलते जमाखोरी करा रही है बीजेपी। लालू के जेल जाने के बाद IBM 7 को राबड़ी ने दिया पहला इंटरव्यू। कहा आडवाणी का मुखौटा है नीतीश कुमार। भाई पर अपहरण और मारपीट की FIR से भड़के रामदेव। सरकार पर लगाया बदनाम करने का आरोप। दिग्विजय का पलटवार, इतने भी अहम नहीं है रामदेव। प्रायोजक केश किंग आयुर्वेदिक तेल, अब है प्रॉब्लम चांस ही नहीं। और एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। जी हां, करवा चौथ के मौके पर और दिवाली से पहले ही सब्जी बाजार में धमाका हुआ है। प्याज तो पहले ही आंसू निकाल रहा था। आलू और टमाटर के दाम भी पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक भी पहुंच सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सब्जियों की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार का कहना है इसके लिए जमाखोरी जिम्मेदार है और राज्य सरकार रोक नहीं लगा रही है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि किसान खुद जमाखोरी में लगे हैं। सवाल है, सरकारें बयान ही देंगी या आम आदमी को महंगाई से उबारने की कोई कोशिश भी करेंगी? यही आज का एजेंडा। प्याज 80 से 90 रुपए किलो, आलू 25 से 40 रुपए किलो, टमाटर 40 से 50 रुपए किलो। ये है सब्जी बाजार का हाल। दीपावली से पहले सब्जियां आम आदमी की जेब पर भारी हैं और सब्जी का झोला हल्का। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर प्याज अब इतना महंगा क्यों है। चंद रोज पहले ही सरकार दावा कर रही थी कि अक्टूबर के मध्य तक प्याज के दाम कम होंगे, मगर अब तो बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे। मुझे थोड़ी जल्दी बातें नहीं है, क्योंकि अब सब्जी तो खानी पड़ेगी ना, इतनी महंगी है सब्जी। ये तो बहुत मुश्किल है, आजकल सब्जियों के रेट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले सब्जी एक थैला भर के ले जाते थे, अभी तो जहाँ 2 किलो की जरूरत होती है, आधा किलो की मुश्किल से हिम्मत कर पाता है आदमी। केंद्र सरकार की सफाई है कि इसके लिए जमाखोरी जिम्मेदार है, राज्य सरकारों की अकर्मण्यता जिम्मेदार है, यहाँ तक किसान भी जिम्मेदार है। खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस का कहना है कि किसान खुद जमाखोरी कर रहे हैं। हम जमाखोरी पर राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। फसल की ढुलाई भी एक समस्या है। आमतौर पर किसान बारिश के चलते प्याज को लंबे समय तक नहीं रोकते। किसान को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, मगर दाम एक सीमा से ज्यादा न बढ़े। फिलहाल राजनीतिक गलियारे में जिम्मेदारी एक दूसरे पर मढ़ने का खेल चालू है। ये सारे मुद्दे जिस पर 10 साल से हम लड़ रहे थे, 3 बार भारत बंद हुआ। इस पे इतनी महंगाई, अब क्यों नहीं भारत बंद हो रहा? अपोजिशन में बिखरा हो गया। कोई प्याज की कमी देश में नहीं है, ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल कमी बनाई गई है जिससे कीमतों में उछाल आया। जाहिर है दीपावली से पहले सब्जियों की कीमत में ये उछाल आम लोगों की जेब काटने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, कीमतें कम करने के लिए क्या कर रही हैं? अगर कीमतें बढ़ने के लिए जमाखोरी ही जिम्मेदार है, तो सरकारें जमाखोरी रोकने के लिए क्या कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBM 7। इस फैसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर सब्जियों के दाम में अचानक इतना इजाफा क्यों हुआ? दूसरा सवाल, अगर जमाखोरी हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तीसरा सवाल, किसान खुद जमाखोरी कर रहे हैं जैसा कि मंत्री महोदय फरमा रहे हैं या उनसे कराई जा रही है? चौथा सवाल, जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं कड़े कदम?
और आखिरी सवाल, क्या चुनाव से पहले साजिश के तहत कीमतें बढ़ रही हैं? जाहिर है, जब सरकार दावा कर रही हो कीमतें घटेंगी और ऐसे वक्त में कीमतें आसमान छूने लगे तो सवाल उठे लाजमी। हमारा जानना साफ है, जमाखोरों पर सख्त हो सरकार अगर जमाखोरी हो रही है तो। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थ सिंह, कृषि उत्पाद विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा और कांग्रेस के नेता मीम अफजल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के लिए जमाखोरी, आपकी नजर में एक एक्सपर्ट होने के नाते क्या आप इसका कारण समझते हैं? देखिए आशुतोष जी, इस साल अगर हम देखें तो अगस्त से पहले सिर्फ 4% शॉर्टफॉल था, कमी थी प्रोडक्शन की जी। और उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो प्राइसेस थे वो 60-70 रुपए अगस्त के महीने में पहुंचे थे। और उसके बाद ये कहा गया था कि भाई अभी आने वाले दिनों में क्रॉप्स आनी शुरू हो जाएंगे, अभी यहां पर पानी बरसा है, यहां पर नहीं बरसा, ये सब बातें कही गई। और अब अक्टूबर तक शरद पवार जी ने कहा था कि प्राइसेस ठीक उस पे रेट पे आ जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे। आजकल के मौसम में तकरीबन 15 रुपए के आसपास प्याज मिलना चाहिए। और अब जो है आपने जैसे कहा कि 100 रुपए भी टच कर सकता है, तो ये सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं पैदावार की कमी नहीं है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि 15% पैदावार इस साल बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो ये पैदावार में ये प्राइसेस क्यों जूम कर रहे हैं? तो इसका मतलब साफ है कि इसको ट्रेड जो है वो कंट्रोल कर रही है वो। और जो आपने पहले कहा कि जमाखोरी ही इसका एक सीधा साधा जो इसका कारण है। और मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूं कि भाई सरकार अगर जमाखोरी के खिलाफ अगर एक्शन ले तो आज तक प्राइसेस जो हैं, आज ही नहीं पिछले 4 साल 5 साल में भी प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए थे, कहीं महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। तो मुख्य कारण इसका यह है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगस्त के महीने में रिपोर्ट आई थी एपीएमसी की लासल गांव के, जहां पर जो कि एपिसेंटर है इसका सारा, कि वहां पर भी उस समय भी जब प्राइसेस 60-70 रुपए पहुंच गए थे तब भी 2.5 लाख क्विंटल जो है वो 65 गांव में उपलब्ध था प्याज। इसका मतलब साफ है कि गांव में इन्होंने ट्रेड ने बांटा हुआ था, ट्रेड ने वहां रखा हुआ था, किसानों के पास भी था और अपने आप जो गोडाउन से वहां रखा हुआ था। तो अगर इतना प्याज उस समय भी उपलब्ध था तो आप जानिए कि अब जो है क्राइसिस वो सिर्फ मैनमेड है, आर्टिफिशियल है और ये डेलिब्रेट है, इसको मैनिपुलेशन से बनाया गया है। कौन लोग कर रहे हैं ये? अगर जमाखोरी है तो कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग जिम्मेदार इसके लिए? किसकी वजह से हो रहा है? देखिए मेरा यह मानना है कि तकरीबन जो प्याज के अगर हम देखें तो तकरीबन 12, 13, 14 लोग जो हैं, बड़े रिटेलर जो हैं, बड़े जो होलसेलर्स हैं, वो सारी चेन को कंट्रोल करते हैं। और वही लोग जो हैं जिनके ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं है शायद उस पर कुछ कंट्रोल कर कुछ प्रतिबंध लगाने की, और वो सारी चेन को करते हैं। एक तो होलसेल हो गया, और ये बड़े मजे की बात है कि रिटेल भी उसमें इन्वॉल्व है। आप सिर्फ रिटेल को, होलसेल को ब्लेम नहीं कर सकते, होलसेल और रिटेल दोनों ने मिलकर किया। क्योंकि मैं देखता हूं दिल्ली में भी रिटेल जो है, बड़े जो आड़तीय हैं, जो आप देखते हैं घर में जो हमारे हॉकर आते हैं, रेडी वाले आते हैं, वो भी एक आड़तीय के 2-2 हजार लोग जो हैं उसके रिकॉर्ड, उसके रोल पे हैं। तो वो कंट्रोल किया जाता है प्राइसेस जो है पूरा आपके वहां घर तक पहुंचने तक। इसको कैसे कहा जा रहा है कि जमाखोरी है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कौन कर सकता है? देखिए इसको तो बहुत सिंपल है। सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो एक है ही है, उसके अलावा बहुत सी स्टेट्स हैं जिनके पास अपने अपने अलग अलग प्रावधान भी हैं जिससे कि वो जमाखोरी को रोक सकते हैं। लेकिन कभी इन चीजों को अप्लाई नहीं किया जाता। उसका एक कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सरकार के पास कहीं ये मार्केट इकोनॉमी का जो चक्कर है उसमें ये मैसेज नहीं देना चाहती सरकार कि इससे मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाएगा। जब भी हमारे देश में कभी हम बिजनेस और ट्रेड के ऊपर जब कंट्रोल करने की बात करते हैं तो एकदम हल्ला गुल्ला मच जाता है कि साहब ये मार्केट सेंटीमेंट जो है वो खराब हो गया है। तो सरकार चाहती नहीं है कि ये बोले कि मार्केट इकोनॉमी के टाइम पे ये बिलीव करते हैं कि मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। कभी नहीं होता, मार्केट कभी करेक्ट नहीं करती है, मार्केट को करेक्ट करवाया जाता है। बिल्कुल, बट मार्केट के बारे में कहा जाता है मार्केट अपनी गति से चलता है, लेकिन अगर कुछ आड़तीय या कुछ लोग अगर उसको कंट्रोल करने लगे तो वो मार्केट इकोनॉमी नहीं कही जा सकती, उसको मार्केट मैनिपुलेशन कहा जाना चाहिए। मीम अफजल साहब, जैसा कि देवेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, वो इस मामले के विशेषज्ञ हैं, आपकी सरकार इसको रोकने के लिए कोई कंट्रोल, कोई कोशिश नहीं करे। आपके मंत्री महोदय कर रहे हैं, किसान खुद जो है वो जमाखोरी कर रही है। देखिए अभी जो शर्मा जी ने बात कही, बहुत अहम बातें उन्होंने कही हैं। मैं काफी बातों से उनकी एग्री करता हूं जी। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी से बात की है और उनसे मैंने पूछा था कि भाई ये क्या पूरा सिस्टम है। उससे पहले भी वो बयान दे चुकी हैं। दोपहर को मैंने भी इस पर काफी लोगों को प्रक्रिया दी है, जो सारे टीवी चैनल्स पर कुछ चल भी रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका बुनियादी रीजन जो इस वक्त है, जो इस वक्त क्यों बढ़ी है, बड़ा अहम सवाल है। इसके पीछे जो कुछ बारिशें हुई हैं उससे सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है। हमारे यहाँ दिल्ली में प्याज जो है वो राजस्थान से आती है,
मध्य प्रदेश से आती है, गुजरात से आती है, महाराष्ट्र से आती है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से भी आती है। सभी तरफ से हमारे यहां सप्लाई में देर हुई है। दिल्ली में प्याज पैदा नहीं होती, इसलिए होर्डिंग यहां पर ज्यादा नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीएम ने मुझे अभी बताया कि हमने होर्डर्स के खिलाफ अभी छापे मारने शुरू कर दिए हैं। बट मीम अफजल साहब, पहले आप ये बताइए कि सारी स्टेट्स को भी जमाखोरी हो रही है क्या? ये कहा जा रहा है कि वो अपने यहां होर्डर्स के ऊपर लगाम लगाएं। आप ये अभी आनंद शर्मा जी ने मैं कहा कि प्याज की कमी नहीं है। कमी क्या है? एक और रीजन है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक आजकल हो रही है स्पेकुलेटिव बाइंग, यानी अभी फसल जो है जमीन से निकली भी नहीं है, उसको खरीद लिया गया और आगे उसको पहली पार्टी को भेज दिया, पहली पार्टी ने दूसरे को भेज दिया बढ़ा करके, और फिर तीसरे को भेज दिया, और रिटेल आते आते पता लगा कि 40 रुपए या 30 रुपए से जो चीज शुरू हुई थी वो जाके 70-80 पर बैठ गई। और अगर इसमें कहीं सप्लाई में लेट हो गया तो 10-20-25 रुपया और बढ़ा दिया। बट मीम अफजल साहब, तो ये चीजें हैं। मीम अफजल साहब, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, आपने पूरी जेनेसिस मुझे बता दी। मेरा सवाल आपसे ये कि जब सरकार को इस बारे में जानकारी है तो सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं क्रैकडाउन करती? देवेंद्र साहब कह रहे हैं जमाखोरी हो रही है, कोई शॉर्टेज नहीं है, इस साल 15% ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, क्रैकडाउन क्यों नहीं करते आप लोग? अभी शर्मा जी ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। हमारे यहां महाराष्ट्र में काफी जबरदस्त छापे मारे गए थे अभी 1.5-2 महीने पहले, और उसके बाद वहां काफी काबू पा लिया गया था। तो अब ये सिलसिला फिर दोबारा से हम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब से सबसे ज्यादा जो होर्डिंग हो रही है आज की तारीख में प्याज की, वो हो रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों सो रही है? मैं इस वक्त एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। देखिए, ये एक नेशनल इशू है। इस वक्त प्याज सब जगह महंगी बिक रही है। मैंने आपको ये भी तवज्जो, अभी 15 दिन पहले बहुत सारे अखबारों ने इन्फ्लेशन को लेकर के प्याज का रेट बताया कि 70 से 80 रुपए बिक रही है। मैंने खुद मार्केट में जाकर के चेक किया और बाद में मैंने टेलीविजन तमाम टीवी चैनल्स को ये बाइट दी कि मैंने खुद जाके चेक किया, 55 रुपए प्याज बिक रही है और लिखा जा रहा है 70-80 रुपए। तो थोड़ा सा मीडिया को भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चेक करके अगर प्राइस देंगे तो अच्छा रहेगा। मीम अफजल साहब, आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर होर्डिंग हो रही थी, वहां क्रैकडाउन आपने किया। चलिए 70 की जगह मैं 50 रुपए भी मान लेता हूं। आपकी महाराष्ट्र सरकार में आज की तारीख में 70 रुपए प्याज बिक रहा है, आलू 24 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 28-38 रुपए किलो बिक रहा है। तो आपकी महाराष्ट्र सरकार क्यों सो गई क्रैकडाउन करने के बाद? नहीं, देखिए, अब एक बार क्रैकडाउन किया, अगर फिर प्राइस बढ़ती है तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, और ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई का कोई मतलब नहीं ना। और यहाँ दिल्ली में तो जैसे फौरन शुरू कर दिया। जमाखोरों के अभी मुख्यमंत्री ने मुझे बताया है कि हमने कई जगह पर अभी आज ही छापे मारे हैं। सर, ये आज छापे मारने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि परमानेंट क्रैकडाउन। सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये जो बात देवेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, अगर उसको क्यों लिया जाए तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है ना क्रैकडाउन करने की। यानी राज्य सरकार एक और बात नहीं करे। सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा मैं हट के बोलना चाहता हूं जी, बोलिए। क्योंकि मेरे को भी कुछ इसकी समझ है जी। जो अभी शर्मा जी बोला, मैं उनके साथ सहमत हूं, मगर इसको थोड़ा सा विस्तार में बोलूंगा, इसलिए समय दीजिएगा जी। बोलिए। ये पिछले 3-4 साल से महंगाई जो है, जो फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, वो नीचे 10% के नीचे आ नहीं रहा है। उसके कारण होते हैं, जो केंद्र सरकार है वो सबसे बड़ी होर्डर है। और मैं जब ये कह रहा हूं तो उसके पीछे कारण है। पिछले 4 साल से ये सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर आना चाहती है जी। इनके पास गेहूं चावल एफसीआई के गोडाउन में भरा रहता है, मगर उसको वो रिलीज नहीं कर रही थी क्योंकि इनको फूड सिक्योरिटी बिल लाना था। ये जो सप्लाई और डिमांड का जो दायरा है, वो जब बिगड़ना शुरू हुआ तो उसके दायरे के साथ बड़ी चीजें लपेट में आने लगती हैं, जिसमें कुछ सीजनल फूड्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, कुछ जो नॉन सीजनल होते हैं, कुछ कोल्ड स्टोरेज के होते हैं। मगर ये जो एफसीआई जो होर्डिंग करती रही, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती थी कि खाद्य सुरक्षा बिल आए, और खाद्य सुरक्षा बिल जब लाए तो हमें अपने तरफ दिखाना होगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है। जब वो डिमांड और सप्लाई जब बिगड़ गई तो एक जो बेस इन्फ्लेशन होता है, खाद्य जो आपका मुद्रास्फीति होती है, वो एक टाइम पे इतनी ऊपर हो गई कि आपके पास जितने वेजिटेबल्स हैं या जितने पदार्थ हैं आपके
फूड के वो नीचे आने को तैयार नहीं है। तो आपका जो बेस था फूड इन्फ्लेशन का वो ऊपर हो गया। अब उसके साथ आती है किसी प्रकार की सीजनल की हो जाती है, वेजिटेबल आया, उसके अंदर बारिश आ गई, पैदावार नहीं हुआ, कीड़ा आ गया, तो उसके साथ वो लिपटता जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं इस प्रकार का जो बुलेटिन दे रहे हैं या आप अनाउंसमेंट करना जा रहे हैं कि आने वाले समय में प्याज जो है उसकी कमियां हो जाएंगी, तो आपको नेफेड के थ्रू जो आज जो अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे यहां कमियां हो जाएंगी, बरसात से खराब हो जाएगा, जो आज काम कर रहे हैं कि नेफेड को कहा जा रहा है आप इंपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, ये सब जो चीजें हैं करेक्शंस की, ये केंद्र सरकार को आज नहीं, ये 1.5 महीने 2 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। मगर क्योंकि टेक्नोलॉजी आज सरकार के पास है कि आपको पता चल सकता है कि आपके पास जो आने वाला समय है उसमें फसल अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, मगर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और आज इसी का नतीजा है कि आम आदमी रो रहा है। आपके मुताबिक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई क्राइसिस है, क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राज्यों के अंदर होल्डिंग नहीं हो रही है? क्या राज्य सरकारों को क्रैकडाउन नहीं करना चाहिए? जब आपने बेस जो इन्फ्लेशन का है वो बढ़ा दिया है तो आपका फूड इन्फ्लेशन 10% के ऊपर ही चलता चल रहा है। मगर जो राज्य सरकार होती हैं वो भी करती हैं। अब उसका भी मैं आंकड़ा दे देता हूं आपको। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है पिछले साल, और इसके अंदर हमारे ही मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर कहा था कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है जिसके अंदर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है इसलिए क्षमा चाहूंगा, 1,80,000 बोला था रेड्स हुए होर्डिंग के ऊपर, और उसके अंदर 1,18,000 जो एनडीए की सरकारें उन्होंने करी थी, बाकी जो थी कांग्रेस की सरकारों ने करी। तो इसलिए होर्डर्स के ऊपर कहीं जो कार्रवाई करनी है वो हम लोग ने करी। मगर विषय ये नहीं है कि होर्डिंग है, ये विषय है कि आपने संतुलन जो है डिमांड सप्लाई का किस प्रकार से केंद्र सरकार की जो नीतियां होती हैं फूड मैनेजमेंट की होती है वो आपने सही प्रकार से चलाई या नहीं चलाई। बिल्कुल। देवेंद्र शर्मा जी, आपने बीजेपी की भी बात सुनी, आपने कांग्रेस की भी बात सुनी। सिद्धार्थ जी का ये कहना है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिएटेड क्राइसिस है फूड सिक्योरिटी बिल के मद्देनजर। वहीं मीम अफजल साहब दूसरी बात कह रहे हैं। आपको किसकी बात सही लग रही है और क्या वाकई में जो राजनीतिज्ञ कह रहे हैं वही सच है या कुछ और भी? देखिए, ये जो एक इशू है ये अक्सर उठता है कि भाई सरकार जो है होर्डिंग कर रही है क्योंकि गेहूं और धान जो है सरकार के पास, ये जो एक इंप्रेशन दिया गया है ये सरकार की ही एक संस्था है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जिसने ये फैलाया है। सच्चाई ये है कि देश में सिर्फ 30%, मात्र 30% किसान है जिनसे सरकार खरीदती है एमएसपी के ऊपर व्हीट एंड राइस। बाकी 70% किसान उससे बाहर हैं जो कि डिस्ट्रेस सेल, यानी अगर 1250 रुपए अगर धान का कीमत है पंजाब में तो उनको 800 या 900 रुपए पे बेचना पड़ता है। और ये उसके बावजूद भी अगर हम ये क्राइसिस को देख रहे हैं तो किसी और हमें लगता है कि वो एक मैनेजमेंट का और फूड सिक्योरिटी का वो अलग एंगल है, उसको समझना चाहिए। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पिछले 5 साल में कहीं भी हमारी प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हमारी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मैंने हर बार ये कहा है कि कोई कारण नहीं है, कहीं सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज है, एक कारण है, वो है सरकार की इच्छा शक्ति। सरकार नहीं चाहती कि होर्डिंग को क्लैंप किया जाए, उसको रोका जाए। और सरकार क्यों नहीं चाहती मैं नहीं जानता, लेकिन हर बार ये जो देवेंद्र जी आप किस सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं? 2 मिनट ठहर जाइए। देवेंद्र जी आप किस सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ? और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ साल पहले जब चीनी के दाम बढ़े थे तो उन्होंने रेड्स किए। 3 दिन के अंदर तकरीबन 10,000 टन चीनी को बाहर लाए और 3 रुपए प्रति किलो उनकी चीनी के दाम गिरे। लेकिन मजे की बात यह कि उसके बाद देखिए मीडिया में हंगामा शुरू हो गया कि सब इससे बिजनेस सेंटीमेंट खराब होगा, मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा। एक तो हमारे देश में यह मार्केट सेंटीमेंट पता नहीं क्या बला है, जब भी किसी के करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाओ तो मार्केट सेंटीमेंट बीच में आ जाता है। तो ये हमें उससे हटना पड़ेगा। ये मार्केट इकोनॉमी का जो बीच में जो एक तरह का कि ये प्रोटेक्शन है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। मीम अफजल साहब, जिस तरह के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि भाई ये आप फूड सिक्योरिटी बिल की वजह से सारा हंगामा हो रहा, वहीं देवेंद्र जी का कहना है ये डिमांड में सप्लाई की बात नहीं, ऑलरेडी हो रहा। अपनी खुद उन्होंने जो बात कही है वो अपनी ही बात से उनकी बात गलत साबित हो गई। अभी शर्मा जी, जो मैं उनको नहीं जानता लेकिन मैं उनकी बातों से ये अंदाजा लगा सकता हूं और आपके सारे देखने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत निष्पक्ष होकर के बात कर रहे हैं और उनको काफी जानकारी है।
उन्होंने साफ बात कही है कि इसका फूड बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए वो जो फूड बिल के लिए जो आपने कहा कि 3-4 साल से हम जो है वो होर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम वक्त पे अनाज निकाल सकें। आपको पता होना चाहिए हर साल जितना अनाज पैदा होता है उसकी सारी फिगर्स सामने आती है, देश के सामने आती हैं, तो उसमें होर्डिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीडीएस सिस्टम में बराबर ये सिलसिला जारी है, हम कहीं होर्डिंग नहीं कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है सब्जी का, उसको इससे जोड़ना सही शर्मा जी ने कहा ये अलग है। असल मसला है होर्डिंग, और होर्डिंग के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सीरियस, आपने अपनी कमेंट्री में ये बात कही है कि ये कौन सा तबका है, ये बीच का जो बिचौलिया है जो आजकल स्पेकुलेटिव बाइंग भी कर रहा है और होर्डिंग भी कर रहा है। ये वो तबका है जो एक पर्टिकुलर पार्टी को जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे सिद्धार्थ नाथ जी करते हैं, इनका बड़ा जबरदस्त सपोर्टर है। तो हमको लगता है कि बाकायदा साजिश हो रही है और कुछ स्टेट्स के अंदर से जाने से माल को रोका जा रहा है ताकि ये बढ़े और जो आने वाले इलेक्शन में इनको इसका कुछ फायदा मिल जाए। तो मैं ये मानता हूं कि आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी के इशारे पर होर्डिंग हो रही, जमाखोरी की जा रही ताकि चुनाव में इनको। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक वोट बैंक है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कहीं व्यापार संघ के नाम से जानते हैं, कहीं किसी और नाम से जानते हैं। कांग्रेस के लोग बेबुनियाद और किसी भी आरोप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि शांत हो जाइए नीमल साहब, अब शांत हो जाइए। वहां आपने होर्डिंग सिद्धार्थ शांत हो जाइए तो बोलूंगा। सिद्धार्थ बोलिए। ऐसा है, आप लोगों को आरोप लगाने का बिना तर्क के लगाने की आदत पड़ चुकी है, फिर उल्टा ही मुंह की खानी पड़ती है। अभी आपने कोल घोटाले में भी देख लिया, एक आईएएस ऑफिसर पे लगाया, फिर प्रधानमंत्री का बयान, आप लोगों का उल्टा आपके ऊपर ही पड़ता है। कभी भी मुंह ऊपर करके थूकने की आदत मत रखो आप लोग। जो आप जो कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वो महाराष्ट्र से कंट्रोल होता है, वो आपके सहयोगी दल है, ये याद रखिएगा। जो प्याज को जो कोऑपरेटिव कंट्रोल कर रही है, शुगर की जो कोऑपरेटिव कंट्रोल कर रही है, वो महाराष्ट्र से चलती है और वही आपके सहयोगी है। और कई वो हमारे सहयोगी कोई भी है, भाई साहब आपके पास तो इतनी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपने तो हमें जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ वहां पे भी आपने हमें जेलों में डाल दिया है। तो आपको किसने रोका कि उनके ऊपर कार्रवाई कर लो? ये बहाने किसी और को दीजिए। आपको कौन रोकता है? सरकार आपकी है, केंद्र आपके पास है। आप लोगों ने गलत इस्तेमाल सीबीआई का पूरा किया है, आप कर दो ना हम लोग के ऊपर, कहीं वो हमारा सहयोगी है। कभी बचा लो सीबीआई ने सही इस्तेमाल किया, कभी आम आदमी को बचा लो इस महंगाई से। अभी सीबीआई को आप बचा लो, कुछ किया, अभी तो आप उसकी बड़ी तारीफ और हिमायत कर रहे थे। किया आपके कारण आपने पिछले 4 साल से आम आदमी का जीना बर्बाद कर लिया है मेरे भाई। आज जो प्याज है, प्याज ही नहीं है, टमाटर भी है, आलू भी है, भिंडी भी है, दाल चावल भी है। और एक चीज और समझ के चलिए, जरा एक सेकंड रुकिए, आप जरा समझिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक न्यूनतम अपने पास क्वांटिटी रखनी होती है। क्या वो न्यूनतम क्वांटिटी से आपने 2 गुना हमेशा पिछले 4 साल से आपने गोडाउनों में रखा है कि नहीं रखा है अपने स्टॉक को दिखाने के लिए? और नहीं रखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने आप किस किस्म की जानकारी दे रहा हूं, आपके पास होंगे आंकड़े। आप लोग सन्ने मत दो, भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े देने में मास्टर है और आप भी आप झूठे आंकड़े दे रहे हो। आप उठा लो प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल झूठे आंकड़े दे रहे हैं। आप रफा दफा करो। आप मुझे बताइए कहाँ है वो आंकड़े जिसकी बात कर रहे हो आप? मीम साहब जरा देख लो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एक सेकंड आशुतोष जी, इनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 दफे फटकार क्यों मारी थी कि आपके पास फूड ग्रेन का ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है जितना आपको रखना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट तो रोज गुजरात सरकार को आम आदमी के बीच में डालिए। मीम अफजल साहब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो आपके यहाँ भी गुजरात सरकार को रोज फटकार मारती है। नहीं मीम अफजल साहब आपने बीजेपी पर अरे भैया ये देश की बात है, आप गुजरात से बाहर निकलो। मीम अफजल साहब आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आड़तिया जो है। मीम अफजल सिद्धार्थ एक मिनट, मैं आपसे कहूंगा आप गुजरात से बाहर निकलिए। मीम अफजल साहब गुजरात देश के हित में बात करिए, जवाब दो। आप लोग जनता आपसे पूछ रही है। चलिए मीम अफजल साहब, सिद्धार्थ मैं आप दोनों को रोकता हूं। मीम अफजल साहब आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था कि भाई इनके इशारे पर कुछ अड़तियां कर रहे हैं। इनका कहना यह कि भाई सरकार आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास है, संस्था आपके पास है, आप इनमें क्रैकडाउन करिए। आपकी सरकार क्यों नहीं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते? क्रैकडाउन होगा। आज देखिए ना, अभी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है जी, आगे भी क्रैकडाउन होगा और सारी स्टेट्स में होगा। लेकिन इनको मैं कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जहां जहां इनकी सरकार है वहां भी ये क्रैकडाउन करें, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये उस किस्म के बिजनेसमैन, मिडिलमैन के सपोर्टर हैं जी। बट आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई तो करवाइए ना।
आप ऐसे लोग आइडेंटिफाई करो, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास। अब स्टेट के अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करूंगा, इन्हें खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब ये इतनी बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी स्टेट में तो करके दिखाएं। 2G के अंदर बिचौलिया आपके पास, 50 रुपए बिके और दिल्ली में 100 रुपए बिके, तो आप हमारा गर्दन पकड़ लेना। थोड़ा सा अब देश को अच्छी तरह समझाया करिए, थोड़ा पढ़ के आइए और फिर हम लोग बहस करेंगे तो मजा आएगा। बट सिद्धार्थ मान सिंह जी, आप मुझे पढ़ने की सलाह ना दें, मैं खासा पढ़ने लिखने वाला आदमी हूं, और आप जो आंकड़े दे रहे हैं आपने अभी तक उसका कोई हवाला नहीं दिया मुझको। बट नहीं, मैंने दे दिया, मैंने प्लानिंग कमीशन का हवाला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया। आप नहीं लेना चाहते तो मैं क्या कर लूं? चलिए, मैंने दोनों का हवाला दे दिया। आपको याद होना चाहिए फूड मिनिस्ट्री को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आप हड़काया था कि भैया जो माल आपके पास फूड कॉर्पोरेशन में पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, उसको चूहे खा रहे हैं, कृपा करके आम आदमियों को दे दो। चलिए सिद्धार्थ क्योंकि आपने आपसे आखिरी सवाल, आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगा रही, बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही। आज की तारीख में अगर इसको निपटाना है, देखिए मार्केट इकोनॉमी तो है, वो तो हटने वाला नहीं, क्या किया जाना चाहिए? अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे सके सर। देखिए, सीधी बात यह है कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर ये कांग्रेस की सरकार एक्टिव हो जाए। वो क्योंकि एपी सेंटर जो है इसका होर्डिंग का वो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन अगर वाकई सरकार करना चाहे तो पहले अगर महाराष्ट्र पे फोकस करे और ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात एक और है कि शरद पवार जी को बोला जाए कि वो अन्यथा बात ना किया करें। वो जब भी बोलते हैं कि साहब आपके अक्टूबर तक इंतजार करिए, नवंबर तक इंतजार करिए, तो बिचौलियों को एक्चुअली रोप पे देते हैं, वो उनको छूट देते हैं। और वो एक बहुत गलत काम जो हो रहा है हमारे कृषि मंत्री द्वारा, उनको ही रोकना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप अपना मुंह मत खोलिए, जब भी आप मुंह खोलते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। देवेंद्र ये दो चीजें कर लें तो मेरा मानना है कि देश का जो है ये क्राइसिस जो है बहुत हद तक प्याज का जो है ये एड्रेस हो जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव में हार का अगर डर न सता रहा हो और इस बात का एहसास न हो, जिस तरीके से दिल्ली में 1997 में हुआ था जब बीजेपी की सरकार हार गई थी प्याज की वजह से, तो मुझे लगता है प्याज एक राजनीतिक मुद्दा भी है, हार जीत भी तय करती है। इसलिए सरकारों को अपने अपने राज्यों के अंदर कम से कम होर्डिंग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके सब्जियों के दाम कम करने चाहिए।